नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, हम यहाँ चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा की शब्दावली। जैसे रीट एग्ज़ाम में जो हिंदी में जो सिलेबस में जो कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, तो इसको उसके अंदर ऐड किया गया है राजस्थानी भाषा की शब्दावली। आसान सा टॉपिक है, आसान है जब हम इन राजस्थानी भाषा को समझ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट शहरी परिवेश से है उनके लिए ये बड़ी मुश्किल है। इनका अर्थ समझना तो दूर, कहीं ना कहीं एक बार जब वो इन शब्दों को बोलते हैं तो ही बड़ी मुश्किल हो जाती है, और जब वो इनको याद करने की कोशिश करते हैं तब भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से याद करें। और जब रटने की कोशिश करते हैं तो एग्ज़ाम में वो एक सारे जो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं वो खिचड़ी बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम पहले भी वीडियो बन चुके हैं और आज भी हमने यहाँ कुछ शब्द लिए हैं, तो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े शब्द हम ले रहे हैं, यही हम इनको समझ रहे हैं, यही हम इनको याद कर रहे हैं, यही हम नोट्स भी बना रहे हैं। एग्ज़ाम में बस एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरा विश्वास है मुझे इस बात का। आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जो है आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। एक बार ये सारे काम आप कर लीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा की शब्दावली के ये जो कुछ शब्दों की आज हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, कर लिया होगा आप सभी ने, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नूंजणों। दो है नूंजणों और दावण, इन दोनों को हम साथ लेते हुए चलेंगे। पहले देख लेते हैं नूंजणों क्या है सीधे शब्दों में, फिर इसको हम समझेंगे। नूंजणों, दूध निकालते समय गाय की पिछली टांगों पर बांधे जाने वाली कैंची नुमा रस्सी। यानी देखिए, आप जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, जैसे जैसे मेरे शब्द निकल रहे हैं, वैसे वैसे आप एक पिक्चर बनाते चलिए अपने दिमाग में। एक गाय है, उसका दूध निकाला जा रहा है और गाय की जो पिछली टांगे हैं उन टांगों पर जो है रस्सी बांधी जा रही है। क्यों बांधी जा रही है? देखिए, कुछ गाय तो सीधी सादी सी होती है, दूध जब निकाला जाता है तो वो कुछ भी जो है उछल कूद नहीं मचाती, लेकिन कुछ गाय ऐसी होती है जो उछल कूद मचाने लगती है और दूध जो निकाल रहा है उसके लात की मार देती है पिछली टांग से। तो क्या होता है, ऐसी गायों को, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कि जो है उनकी पिछली टांग पर रस्सी बांध दी जाती है, वो भी कैसे? कैंची नुमा। कैंची नुमा कैसे हुई? देखिए, मान लीजिए ये गाय की टांगे हैं, तो कैंची नुमा कैसे हुई? यहाँ से बांधेंगे, फिर इसको इस तरीके से बांध देंगे ताकि ये पिछली टांगों को हिला नहीं पाएगी और आसानी से दूध निकाल लेंगे। तो ये क्या हुआ? नूंजणों। गाय की पिक्चर बनाइए, उसका दूध निकाला जा रहा है, ठीक है, और गाय की पिछली टांगों पर कैंची नुमा रस्सी बांधी जा रही है। ये तो क्या है? नूंजणों। नेक्स्ट है दावण, पशु के अगले पैरों पर बांधे जाने वाली रस्सी। अब देखिए, कोई सा भी पशु, चाहे वो दुधारू हो चाहे दुधारू ना हो, जबकि नूंजणों सिर्फ दुधारू पशु के बांधा जाता है जब दूध निकाला जाता है पिछले टांगों पर। दावण कोई सा भी पशु है तो उसके अगले पांव पर। वो क्यों किया जाता है? ताकि वो बड़ी तेजी से ना चले, स्लोली स्लोली चले। जैसे किसान के पास 5-7 पशु है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, तो उसको वो क्या होता है, जो खाली खेत है उसमें चरने के लिए छोड़ देता है। अब वो चरने के लिए छोड़ देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो जानवर है, उनको थोड़ी ना पता है, वो अड़ोसी पड़ोसी के खेत में चले जाएंगे, उनकी फसल को नुकसान पहुंचा देगा, तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा। तो उसके अगले पाँव पर जो है रस्सी बांध दी जाती है ताकि वो धीरे धीरे जो एक एरिए में उनको चरने के लिए छोड़ा है, बस उसी के अंदर वो धीरे धीरे घूम करके चरते रहें, तेजी से भाग करके दूसरे खेत में ना जाएं। तो ये था दावण, ये था नूंजणों। एकदम क्लियर हुआ होगा। नूंजणों दूध निकालते समय दुधारू पशु के पिछले टांगों पर, दावण किसी भी पालतू जो जानवर है कोई सा भी उसके अगले टांगों पर, ताकि वो ज़्यादा तेज गति से ना चल पाए। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। हुआ है तो इसी बात पर लाइक, शेयर, कमेंट और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। फिर चलते हैं आगे। छींकी, देखिए पशुओं के मुंह पर बांधे जाने वाली जाली नुमा रस्सी। छींकी इस तरीके से याद कर लीजिए। एक पिक्चर अपने बनाइए माइंड में इमेज कि अपना जो मास्क है वही जानवर की छींकी है, अपना जो मास्क है वही जानवर की छींकी। इस तरीके से याद कर लीजिए कि हम जो मास्क पहनते हैं वो हमारी क्या है, छींकी है। देखिए हम मास्क क्यों पहन रहे हैं सभी को पता है, जो कोरोना वायरस है उस वायरस से बचने के लिए। तो क्या ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस जैसा है जिनसे हम पशुओं को बचा रहे हैं? जी नहीं, छींकी उनके मुंह पर इसलिए बांधी जाती है ताकि जो है जैसे मान लीजिए देखो मेरे पास एक बैल है या एक ऊँट है, मैं उसको अपने खेत में लेके जा रही हूँ, वहाँ मुझे बुआई करनी है या कुछ बोझा ढोना है, ठीक है। जा रही हूँ, रास्ते में कुछ हरी झाड़ियाँ आएगी या नहीं आएगी, ऑब्वियसली हम ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं। तो जो भी पशु है वो क्या करेगा, अपने रास्ते तो चलेगा नहीं, कभी इधर झाड़ी को खाने के लिए रुकेगा, कभी इधर जाएगा, कुछ हरी घास दिखेगी वो इधर चलेगा नहीं वो, तो उसके मुंह पर क्या छींकी बांध दी जाती है जिससे कि वो सीधे अपने रास्ते पर जाएगा। उसे पता है मुझे कुछ खा मैं पाऊंगा नहीं, तो जिधर मेरा मालिक मुझे लेके जा रहा है उधर चलने दो। तो समझ में आ गई छींकी क्या है। छींकी आज का जो हमारा मास्क है वो जानवरों की छींकी है, वो उसको चारा खाने से रोकने हेतु बांधी जाती है मुंह पर। और हमारा है वो हमारी छींकी नहीं, हमारा मास्क है वो कपड़े का बना हुआ होता है। जानवर की छींकी रस्सी से बनी हुई है, होती है जाली नुमा। रस्सी को गूंथ करके जाली के जैसे इस तरीके से बना दी जाती है और उसके मुंह पर बांध दी जाती है। नेक्स्ट चले रेवड़। रेवड़ ये शब्द जरूर सुना होगा, चाहे आप किसी भी परिवेश के स्टूडेंट हो। रेवड़ किसे कहते हैं, भेड़ों के झुंड को। बहुत सारी, एक भेड़ नहीं बहुत सारी भेड़ है, उन भेड़ों को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, रेवड़। बहुत बार बहुत सारे लोग हैं अनियंत्रित रूप से कहीं भी चले जा रहे हैं, पता नहीं है, तो हम कहते हैं ना रेवड़ के जैसे जा रहे हैं, क्योंकि रेवड़ देखो भेड़ क्या होती है, एक भेड़ जिधर गई सारी की सारी भेड़ें उसके पीछे के पीछे होल ली। तो कई बार ऐसे ही अनियंत्रित भीड़ किधर भी चली जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम रेवड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोल्ड्या। दो शब्दों को लेके चलेंगे एक बार फिर से, टोल्ड्या और पाकट। देखिए दोनों हैं ऊंट के लिए। ऊंट किसे कहेंगे, ऊंट सबको पता है, रेगिस्तान का जहाज है तो सबको पता है। छोटा ऊंट है बच्चा, ठीक है, नवजात शिशु, तो उसको कहेंगे टोल्ड्या। टोल्ड्या या फिर टोल्डिया, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, टोल्डिया टोल्ड्या ऐसे करके। छोटा ऊंट का नवजात बच्चा उसे कहेंगे टोल्ड्या। पाकट किसे कहेंगे, बूढ़े ऊंट को। पाकट किसे कहेंगे, ऊंट बूढ़ा हो गया पाकट। तो ऊंट, छोटा ऊंट टोल्ड्या, बूढ़ा ऊंट पाकट। क्लियर ना? उम्मीद है जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, उतना आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पिलाण। देखिए पिलाण किसे कहते हैं, ऊंट की पीठ पर लगाई जाने वाली लकड़ी नुमा काठी। ऊंट सभी ने देखा है, बिल्कुल देखा है। सजा सवरा ऊंट देखा होगा आपने, जब उसके गोरबंद गले में वगैरह बांध दिया जाता है। जो बीकानेर उधर मेले लगते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऊँटों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, तब आपने देखा होगा ऊंट की पीठ पर जो कुबड़ होता है उस कुबड़ पर एक लकड़ी की जो है काठी लगी हुई होती है, और जब ऊंट के ऊपर जो लोग बैठते हैं तो उस काठी के ऊपर बैठते हैं, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, पिलाण। इमेज बनाओ, ठीक है, अपने दिमाग में एक ऊंट है, ऊंट की कुबड़ पता ही होगी आपको, पीठ के ऊपर इस तरीके से यूं निकली हुई सी आकृति होती है, ठीक है, वो कुबड़ है, और कुबड़ के ऊपर ही एक लकड़ी की काठी लगी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, पिलाण। क्लियर? नेक्स्ट चलें, गिरबाण। देखो गिरबाण क्या होती है, ऊंट है, ठीक है, ऊंट ही चल रहा है कब से, अब ऊंट है, ऊंट की नाक है, नाक में एक लकड़ी की कील डली हुई है। ऊंट की नाक में डाली जाने वाली लकड़ी की कील, उसे क्या कहते हैं, गिरबाण। जैसे
लड़कियां, आजकल तो लड़के भी नाक में पहनते हैं ना नोज पिन वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही ऊंट के नाक में भी एक लकड़ी की कील डाली जाती है, ठीक है। और अच्छे से आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर क्लिक करिए गिरबान करके ऊंट की पिक्चर, और उसमें गिरबान आपको दिख जाएगा। तो हमेशा जब भी गिरबान शब्द एग्जाम में आएगा फट से आपके दिमाग में आ जाएगा नाक में डाले जाने वाली लकड़ी की कील, ठीक है। गिरबान हो गई। नेक्स्ट चले छाछो। देखिए छाछो एक रोग है, बड़ा ही प्रचलित रोग है। ये जीरे की जो फसल होती है, जीरे की फसल में एक रोग लगता है, उस रोग को कहते हैं छाछो, ठीक है। छाछो, छाछ से याद कर लो छाछो, ठीक है। जीरे की फसल का रोग, क्लियर। नेक्स्ट है धावड़िया। देखिए धावड़िया क्या है? जो कारवा व काफिले को लूटते हैं। कारवा या काफिले सभी को पता है होता है एक छोटा समूह है जो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को कारवा या फिर काफिला कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे कारवा और काफिले को लूट लेते हैं। उनका काम इतना ही होता है कि इधर से कारवा या काफिले, क्योंकि कारवा या काफिले गुजर रहे हैं तो उनके पास इतना धन दौलत पैसा तो होगा ना, वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे, तो जो भी उनके पास उनकी पूंजी होगी वो उसको साथ लेके चलेंगे। तो कुछ लोग जो धावड़िया होते हैं, जो उनको लूटने का काम करते हैं, उनको कहते हैं धावड़िया। यात्रियों को लूटने वाले लोग लुटेरों को हम क्या कहेंगे? धावड़िया, ठीक है। धावड़िया कौन है? लुटेरे, जो यात्रियों को लूटते हैं। कौन? किसको? कारवा या काफिले को लूटते हैं। नेक्स्ट है सिरावन। कृषकों का सुबह का भोजन, उसे क्या कहते हैं? सिरावन। कृषकों का सुबह का भोजन। देखिए सुबह सुबह आप जो ब्रेकफास्ट करते हो ना, याद कर लो, किसानों का ब्रेकफास्ट ही क्या है? सिरावन। किसान क्या करते हैं, रात को जब खाना बनाते हैं उसी समय कुछ एक्स्ट्रा रोटियां बना लेते हैं, उनको रख देते हैं। सुबह वो छाछ, राबड़ी, दही के साथ, क्योंकि किसान है तो उनके पास ये चीज़ें मिलेगी, और वो रात की रोटी और एक प्याज जिसको बोलते हैं कांदा, वो खाएंगे। खा करके खेत में जाएंगे, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करके। फिर दोपहर में खाना उनके पास खेत में पहुंच जाएगा। तो किसानों का जो सुबह का भोजन होता है, रात का ठंडा बचा हुआ प्लस छाछ, राबड़ी और आपका कांदा, उसको क्या कहते हैं? सिरावन। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्या इसमें आप चेंजिंग चाहते हो, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।